जय हिंद दोस्तों, स्वागत है अपनी इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए नागरिक शास्त्र के महत्वपूर्ण लघुत्तरीय प्रश्न लेकर आए हैं जो परीक्षा दृष्टि से इम्पोर्टेंस रहेगा। बच्चों, यह जो है एनसीईआरटी रहेगा और सभी बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए इम्पोर्टेंस रहेगा। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि मंडल कमीशन का अध्यक्ष कौन था? इसके द्वारा की गई किसी एक सिफारिश का जो है उल्लेख कीजिए। तो आइए इसका उत्तर देखेंगे हम लोग। देखो, मंडल कमीशन के अध्यक्ष बीपी मंडल थे। नंबर 2, मंडल कमीशन ने सिफारिश की थी कि सरकारी नौकरियों में पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण होना चाहिए। पिछड़ा वर्ग किसे कहते हैं बच्चों? ओबीसी को पिछड़ा वर्ग कहते हैं। ओबीसी इसका फुल फॉर्म होता है अदर बैकवर्ड कास्ट। समझ रहे बच्चों? अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला आयोग के कोई दो कार्य लिखिए। राष्ट्रीय महिला आयोग के कोई दो कार्य लिखिए। तो राष्ट्रीय महिला आयोग के दो कार्य निम्नलिखित हैं। नंबर 1, राष्ट्रीय महिला आयोग संसद द्वारा पास किए गए उन कानूनों की समीक्षा करता है जो महिलाओं के अधिकारों से संबंधित है। नंबर 2, राष्ट्रीय महिला आयोग महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों की जो है जांच करता है तथा दोषी को दंड दिलवाने की जो है सिफारिश करता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय किसान यूनियन किन्हीं दो मांगों का जो है उल्लेख कीजिए, अथवा भारतीय किसान यूनियन गठन किस उद्देश्य को लेकर हुआ था, उसमें वह कहाँ तक सफल हुई। भारतीय किसान यूनियन ने गन्ने और गेहूं के सरकारी खरीद मूल्य में वृद्धि करने की मांग की। नंबर 2, इसने कृषि उत्पादों की अंतर्राज्यीय अंतर्राज्यीय मतलब राज्यों के अंदर अंतर्राज्यीय आवाजाही पर लगी पाबंदियों हटाने की जो है मांग की। भारतीय किसान यूनियन किसानों के हितों को संरक्षित करने में सफल रही। अगला क्वेश्चन बच्चों देखेंगे हम लोग जो है। अगला क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन पर जो है एक नोट लिखें। चिपको आंदोलन पर एक नोट लिखें। चिपको आंदोलन कब और कहाँ प्रारंभ हुआ था? तो चिपको आंदोलन आइए देखते हैं बच्चों। देखो, चिपको आंदोलन 1972 हिमालय क्षेत्र में उत्पन्न हुआ था। हिमालय क्षेत्र कहाँ? उत्तराखंड में। चिपको आंदोलन का अर्थ है बच्चों पेड़ से चिपक जाना। पेड़ से चिपक जाना। जब एक ठेकेदार ने गांव के समीप जंगल में अपने कर्मचारियों को पेड़ काटने के लिए भेजा तो गांव की महिलाएं आकर पेड़ों से चिपक गई, जिसके कारण बच्चों कर्मचारी पेड़ नहीं काट सके। इस प्रकार इस आंदोलन की मुख्य मांग पेड़ों की कटाई को रोकना था। पर्यावरण संरक्षण से संबंधित इस आंदोलन का जो है भारत में विशेष स्थान है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। नर्मदा बचाओ आंदोलन ने नर्मदा घाटी की बांध परियोजनाओं का जो है विरोध क्यों किया, अथवा नर्मदा बचाओ आंदोलन नर्मदा घाटी की बांध परियोजना के खिलाफ क्यों था? ये कई बार मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। आइए इसका उत्तर देखेंगे। देखो, नर्मदा एक नदी है। बांध देखो नदी होते हैं फिर बांध बनाए जाते हैं। नर्मदा बांध परियोजना के विरुद्ध नर्मदा बचाओ आंदोलन चलाया गया। आंदोलन के समर्थकों को यह मत था कि बांध परियोजना के पूर्ण होने पर कई लाख लोग जो है बेघर हो जाएंगे। नर्मदा बचाओ आंदोलन के उद्देश्य क्या है, संक्षेप में वर्णन कीजिए। आइए बच्चों देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है 2023 की परीक्षा के लिए। देखो, नर्मदा बचाओ आंदोलन का उद्देश्य यह जानना था कि इस परियोजना का लोगों के पुनर्वास, आजीविका, संस्कृति तथा पर्यावरण पर कितना विपरीत प्रभाव पड़ा। इस बात पर भी बल दिया गया कि इस तरह की जो है विशाल परियोजनाओं की जो है निर्णय प्रक्रिया में स्थानीय लोगों की सहभागिता सुनिश्चित की जाए। साथ ही जल, जंगल, जमीन जैसे प्राकृतिक संसाधनों पर उनका जो है प्रभावकारी नियंत्रण होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय किसान यूनियन का जन्म क्यों हुआ, इसकी मुख्य विशेषताएं क्या थी? भारतीय किसान यूनियन सब बच्चों संगठन है। देखो, जनवरी 1988 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर में लगभग 20,000 किसान जमा हुए थे। ये किसान सरकार द्वारा बिजली की दर में बढ़ोतरी का विरोध कर रहे थे। जो बिजली की दर में बढ़ोतरी हुई थी उसका जो है विरोध कर रहे थे। किसान 3 सप्ताह तक जिला समाहर्ता के कार्यक्रम के बाहर डेरा डाले रहे। अंततः किसानों की मांगें मान ली गई। यही से भारतीय किसान यूनियन का जो है उदय हुआ। भारतीय किसान यूनियन की विशेषताएं। देखो बच्चों, भारतीय किसान यूनियन की विशेषताएं क्या है? नंबर 1, भारतीय किसान यूनियन की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। नंबर 1, इस संगठन ने सरकार पर अपनी मांगों को मनाने के लिए दबाव डालने के कार्य के क्रम में रैली, धरना प्रदर्शन और जेल भरो आंदोलन का जो है सहारा लिया। नंबर 2, भारतीय किसान यूनियन देश के समृद्ध राज्यों में सक्रिय था। इन किसानों में भी ज़्यादातर नकदी फसल उगाते थे जो है। अगला क्वेश्चन, सूचना के अधिकार का वर्णन कीजिए। सूचना का अधिकार यानी आरटीआई
सूचना के अधिकार को 15 जून 2005 को अधिनियमित किया गया और पूर्णतः 12 अक्टूबर 2005 को संपूर्ण धाराओं के साथ जो है इसे लागू किया गया। ठीक है बच्चों, सूचना का अधिकार का तात्पर्य होता है सूचना पाने का अधिकार। जो सूचना अधिकार कानून लागू करने वाला राष्ट्र अपने नागरिकों को प्रदान करता है।